हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल केपी कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.1 जो संख्या पद्धति है। तो चलो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सबको आसान भाषा में सीखने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। तो पहले समझ लेते हैं संख्या होता क्या है। संख्या होता क्या है। तो संख्या को दो भाग में बांटा गया। पहला है वास्तविक संख्या और दूसरा है काल्पनिक। पहला है वास्तविक और दूसरा है काल्पनिक। वास्तविक संख्या में सारा चीज आ जाता है, खाली काल्पनिक को छोड़कर। इसमें पहले पढ़ लेते हैं परिमेय, क्योंकि चैप्टर में परिमेय पढ़ना है। परिमेय एक होता है अपरिमेय। ठीक है। परिमेय क्या होता है? वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 हो। जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल 0। ठीक है, कभी से कुछ नहीं था, 1 है। आगे 2/3। ठीक है, ऐसा क्या है? p ऊपर को कहा जाता है, नीचे को q कहा जाता है, p/q। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। इसका महत्तम समवर्तक 1 होना चाहिए। जैसे 4/5, इसका हिस्से कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे 4 और 5 का महत्तम निकालेंगे तो 1 आना चाहिए। तो 4 1 4 1 4 कितना आया? 1। तो कितना हिस्से आना चाहिए? p और q का 1 आना चाहिए। और q नॉट इक्वल टू 0, मतलब q की जगह 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। काल्पनिक और परिमेय संख्या क्या होता है? जिसका पूर्ण वर्ग न निकले। जिनका पूर्ण वर्ग न निकले। 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा दोस्तों, पूरा 7 का नहीं निकलेगा, 5 का नहीं निकलेगा। इस तरह से जितने भी संख्या रूट के अंदर हो जिसका पूर्ण वर्ग ना निकले उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसके जस्ट ठीक काल्पनिक संख्या देखेंगे तो काल्पनिक संख्या जितना भी अपरिमेय संख्या है उसके अंदर माइनस लगा रहेगा। -2 -3 -7 -6। इसमें जितनी भी संख्या क्या है? काल्पनिक संख्या है। इसको आयोटा से सूचित किया जाता है, जो हमको 11th में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देख लिए, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्या कह रहे हैं? क्या 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं जहाँ p और q पूर्णांक है? 0 क्या है? एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 के बट्टा में नीचे कितना रहता है? 1 रहता है। तो इसे हम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, ऐसा में लिख देंगे हाँ। ऐसा में क्या लिखेंगे? हाँ। क्यों? क्योंकि 0 क्या है? 0/1 है। तो क्या हो गया? p बराबर हो गया 0 और q बराबर हो गया 1। तो q नॉट इक्वल टू 0। सबको फॉलो कर रहा है? इस जल्दी क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखो दोस्तों, कह रहा है 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3 और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों निकालते हैं। लिखेंगे R
3 और 4 के बीच 6 कर्म संख्या ज्ञात कीजिए। जब इसका हर समान हो तो जितना परम संख्या निकालने के लिए कहेगा उसमें एक जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? एक जोड़ देंगे। हर क्या है? समान है। एक यहाँ भी है, एक यहाँ भी है, तो 6 निकालने के लिए कह रहा है, तो 6 में कितना जोड़ देंगे? 1, तो कितना हो जाएगा? 7। ठीक है। आगे अब क्या करेंगे? 7 है तो 7 बटा नीचे भी 7 लिखेंगे। 7 बटा 7 से ये दोनों में गुना कर देंगे। लिखेंगे 3 और 4 में 3 और 4 में 7 बटा 7 से गुना करने पर। ठीक है दोस्तों, चलो 3 में गुना करेंगे 7 बटा 7 से, इधर 4 में गुना करेंगे 7 बटा 7 से। क्या हो जाएगा दोस्तों? 7 21 बटा 7। इधर क्या हो जाएगा? 7 चौके 28 बटा 7। अभी दोनों के बीच में हमको क्या वो परम संख्या निकालना है दोस्तों? 6 को। तो चलिए निकालते हैं। 21 के बाद होता है 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7 और 26 बटा 7। 1 2 3 4 5, एक और हो जाएगा 27 बटा 7। तो इसके बीच में क्या हो जाएगा? 6 परम संख्या निकल गया। यहाँ नीचे लिख देंगे दोस्तों कि अतः 3 और 4 के बीच 6 परम संख्या क्या क्या है दोस्तों? 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7 और 27 बटा 7। 1 2 3 4 5 6, ये तुम्हारा हो गया आंसर। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परम संख्या ज्ञात कीजिए। 5 परम संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पहले देख लेंगे क्या हर दोनों में समान है। ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हर कहते हैं। जब हर समान रहेगा तो जितना निकालने के लिए कहेगा उसमें एक जोड़ देंगे। तो हर समान है, क्या कर रहा है? 5, तो लिख देंगे 5 में एक जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। ठीक है दोस्तों, तो इसको 6 बटा 6 कर लेंगे। अभी 6 बटा 6 से क्या करेंगे? दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो लिख देंगे यहाँ पे 3 बटा 5 और 4 बटा 5 में 6 बटा 6 से गुना करने पर दोस्तों गुना करते हैं। 3 बटा 5 गुना 6 बटा 6, इधर करते हैं 4 बटा 5 गुना 6 बटा 6, तो क्या हो जाएगा? 3 6 18 बटा 30, जगह 6 चौके 24 बटा 30। अभी दोनों के बीच में क्या वो निकालना है दोस्त? 5 को। चलिए करते हैं। 18 के बाद आ जाएगा 19, 19 के बाद आ जाएगा 20, 20 के बाद आ जाएगा 21,
21 के बाद आ जाएगा 22, अब 22 के बाद आ जाएगा 23। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 वो निकल गया। ठीक है दोस्तों, अब नीचे लिख देंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 वर्ग संख्या, 5 वर्ग संख्या बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे चलें अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 का है, नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको हल करते हैं। क्या कह रहा है? प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो चलो देखते हैं पहले प्राकृत संख्या क्या होता है। तो यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्या, बराबर मतलब गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती 1 से शुरू होता है। ठीक है दोस्तों, तो प्राकृत संख्या होगा 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। अब देखते हैं पूर्ण संख्या, यहाँ लिखेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या और क्या होगा दोस्तों? पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में या समूह में 0 मिलाने से जो संख्या प्राप्त होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका क्या होगा? 0 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफिनिट तक। ठीक है दोस्तों, अब देखना है कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है इसमें है क्या? है? हाँ है। तो यहाँ लिख देंगे सत्य। क्या हो जाएगा? सत्य। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम क्या करेंगे? पूर्णांक देखेंगे, उसके बाद पूर्ण देखेंगे, फिर दोनों देखेंगे क्या बताता है। चलिए लिखते हैं हल। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? पूर्णांक बराबर, पूर्णांक क्या होता है बाबू? पूर्णांक धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। जैसे 0 से 0 1 2 3 4 5 डॉट हो जाएगा इधर तक, और 0 की बाएं तरफ माइनस में होगा, -1
-2 -3 -4। ठीक है दोस्तों, इस तरह से ही डाल जाएगा। चलिए अब देखते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? 0 से स्टार्ट होता है, 9 तक जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे देखना है कि क्या प्रत्येक पूर्णांक इसमें है। इधर ध्यान दो दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक तो सब है इसमें, बट इसमें ऋणात्मक है यानी माइनस वाला इसमें नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रत्येक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक चिन्ह नहीं होता है, ऋणात्मक संख्या नहीं होता है। इसलिए क्या हो जाएगा? इसलिए यह असत्य है। क्या है? असत्य है। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरा कहता है प्रत्येक परमी संख्या, प्रत्येक परमी संख्या, परमी संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इसको हल। परमी संख्या क्या होता है? जो p/q के रूप में हो, जो क्या हो? p/q के रूप में हो, q = 0, जैसे 0, 1, 2, 7/5, 7/3, 4/5, इस तरह से रहेगा। ठीक है दोस्तों, सब p/q के रूप में है। पूर्ण संख्या देखते हैं। पूर्ण संख्या क्या होता है दोस्तों? 0 से शुरू होता है, 0, 1, 2, 4, 5 ... ये जाएगा इनफिनिट तक। तो देखिए दोस्तों, 1, 2, 3 इसमें तो है, लेकिन बटा वाला पूर्ण संख्या में है? पूर्ण संख्या में बटा वाला है? नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? प्रत्येक परमी संख्या पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो नीचे लिख देंगे, इसलिए यह असत्य, इसलिए यह असत्य है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में इसे आसान भाषा के साथ आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।